रात का समय था। ठंडी हवा चल रही थी और चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ आसमान में छाया हुआ था। गांव के लोग अपने अपने घरों में थे और दूर दूर तक शांति का माहौल था। लेकिन इस शांति के पीछे कुछ ऐसा छिपा हुआ था जिसे समझना आम आदमी के बस की बात नहीं थी। यह कहानी एक ऐसे अघोरी की है जिसे लोग डर से ही नहीं बल्कि उसकी रहस्यमय शक्तियों से भी खौफ खाते थे। वह अघोरी एक छोटे से गांव में अपनी साधना करने आता था। उसका नाम था कालनाथ। काला रंग, बेतरतीब बाल और शरीर पर भस्म लगाए हुए वह हमेशा अपनी समाधि में गहरे तल्लीन रहता। लोग कहते थे कि वह किसी साधारण अघोरी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। उसकी नजरें जब किसी पर पड़ती तो वह इंसान अंदर तक कांप उठता। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह मृत्यु के करीब हो और कुछ ही पलों में उसकी आत्मा उस अघोरी की ताकत से बंध जाएगी। गांव वालों के लिए कालनाथ एक रहस्यमय और भयावह शख्स था। कोई भी उसे पास से देखने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक अजीब सी खामोशी और सन्नाटा था जब से वह अघोरी वहां आया था। कई लोग यह कहते हुए उसे छोड़कर शहर भाग गए थे कि गांव में बुरी शक्तियां घर कर चुकी हैं। लेकिन यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसका नाम था राजू। राजू का दिल बहुत साहसी था। वह बचपन से ही अघोरियों और तंत्र मंत्र की कहानियों में दिलचस्पी रखता था। जब उसने सुना कि कालनाथ अघोरी गांव में आकर अपनी साधना कर रहा है तो उसकी रुचि और बढ़ गई। वह हर कीमत पर उस अघोरी से मिलने और उसकी रहस्यमय शक्तियों का पता लगाने के लिए तैयार था। राजू ने रात के समय कालनाथ के आश्रम जाने का मन बनाया। वह जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसे कुछ ऐसा अनुभव करने की उम्मीद थी जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। रात के करीब 11 बजे वह अपनी बाइक लेकर गांव से बाहर एक सुनसान रास्ते पर चल पड़ा। घना जंगल, खौफनाक हवाएं और अजीब अजीब आवाजें उसे डराने के बजाय उसकी उत्सुकता को और बढ़ा रही थीं। आखिरकार वह कालनाथ के आश्रम तक पहुंच ही गया। वहां एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। किसी भी जीव जंतु की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी आंखों के सामने एक पुराना कच्चा सा मंदिर था जिसके बाहर दीपक जल रहा था। उस दीपक की हल्की सी रोशनी भी बहुत गहरी और डरावनी महसूस हो रही थी। राजू ने अपने कदम धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ाए और अंदर घुसने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वह मंदिर के भीतर पहुंचा, उसकी आंखों के सामने कालनाथ का चेहरा आ गया। वह अपने पारंपरिक अघोरी पहनावे में एक अजीब मुद्रा में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक गहरी चुप्पी थी, मानो वह किसी रहस्य में खोया हुआ हो। अचानक कालनाथ की आंखें खुली और उसने राजू को अपनी ओर घूरते हुए कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। वह डर से कांप रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं आपको जानना चाहता हूँ, आपके बारे में जो लोग कहते हैं वह सच है क्या? कालनाथ हंसी के साथ बोला, तुम क्या समझते हो राजू? यह तंत्र मंत्र, साधना और अघोरी का रास्ता इतना आसान है? तुम नहीं जानते कि यह सब कितना खतरनाक है। उसकी आवाज में एक गहरी रहस्यमयता थी। राजू ने झिझकते हुए पूछा, क्या आप सच में किसी को मरे हुए से वापस ला सकते हैं? यह सवाल उसने अपनी जिज्ञासा से किया था, लेकिन कालनाथ के चेहरे पर अचानक एक खौफनाक मुस्कान फैल गई। तुम जानना चाहते हो? कालनाथ ने पूछा और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर दी। राजू चुपचाप खड़ा रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ क्षण बाद कालनाथ ने अपनी आंखें खोली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसके बाद उसने अपने आसपास के वातावरण में तंत्र मंत्र की ध्वनियां शुरू कर दी। राजू को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि हवा में कुछ अजीब सा बदलाव आ रहा था।
तभी अचानक कालनाथ के सामने एक धुआं सा उठा और एक अस्पष्ट आकृति बन गई। राजू की आंखों के सामने एक भूतिया दृश्य साकार हो गया। वह आकृति किसी मृत आत्मा की तरह लग रही थी, जो अपने भटकते हुए शरीर को खोज रही थी। राजू के शरीर में एक झटका लगा और वह पीछे हटते हुए बोला, क्या यह सच है? आप किसी को जिंदा कर सकते हैं? कालनाथ ने धीमे से उत्तर दिया, यह वह शक्ति है जो मैंने वर्षों की साधना से प्राप्त की है। लेकिन यह कोई साधारण बात नहीं है। इस शक्ति का इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक है। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, तुमने जो देखा वह तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है। तुम मुझसे यह सब जानने के बजाय घर लौट जाओ, वरना तुम उस अंधेरे में खो जाओगे जिससे कोई वापसी नहीं कर सकता। राजू ने भयभीत होकर सिर झुका लिया और बिना कुछ कहे वहां से भाग निकला। लेकिन जैसे ही वह मंदिर से बाहर आया, उसे महसूस हुआ कि कुछ और भी गलत है। उसकी पीठ पर किसी की निगाहें थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वह तेजी से अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही राजू ने उस रात के बारे में सोचा। उसने देखा कि उसका पीछा करते हुए कालनाथ की भूतिया आकृति उसकी आंखों के सामने आ रही थी। वह डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसे समझ में आ गया कि अघोरी की शक्तियां केवल दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खतरनाक रूप से किसी को अंदर तक प्रभावित करने के लिए होती हैं। वह रात राजू के लिए एक काला अध्याय बनकर रह गई। उसने समझा कि जिन शक्तियों से वह मोहक था, वे वास्तव में मौत और अंधेरे की ओर ले जाती हैं। कालनाथ की अघोरी शक्तियों ने उसे इस बात का एहसास कराया कि कुछ रहस्य कभी नहीं जानने चाहिए।